तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। हाल ही में रिलीज हुई मूवी 11 को आईएस मूवी के थ्रिलर, सस्पेंस से और ट्विस्ट आपके दिमाग में लाकर रख देंगे। तो चलिए, बिना समय गवाई आईएस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक शख्स को देख पाते हैं जो किसी आदमी को मारकर उस पेट्रोल डालकर जला देता है। अगले सीन में हम एक फाइनेंस कंपनी को देख पाते। उसी समय वाहन पर कुछ चोर आकर वाहन के सरे, गहने और पैसों को चुरा ले जाता है। इसी दौरान वाहन का सिक्योरिटी गार्ड इन चोरों से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। इन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर इन चोरों के पास गन होता है, तो वाह, इससे सिक्योरिटी गार्ड को ठोक देता है। अभी अगले सीन में हम लोग आईएएस कहानी के लीड कैरेक्टर अरविंद को देख पाते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। ये चोरी वाला केस अरविंद को मिलता है तो अरविंद आईएएस केस की जांच पड़ताल करने लगता है। अरविंद इतनी गहराई से जांच पड़ताल करता है कि अगले ही दिन वाह, अन चोरों को पकड़ लेता है और हिरासत में ले लेता है। कर लिया। अभी आईएएस केस को सॉल्व कर देने के बाद अरविंद का हायर ऑफिसर ऐसे एक और नारकोटिक्स का केस सौंपता है। इसके अगले सीन में हम लोगों को रणजीत नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। यहां बात यह है कि शहर में एक शख्स काफी सारे लोगों को मारकर उस जला दे रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने आईएएस मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। करीब एक इसी पैटर्न में शहर में 5 से 6 मर्डर हो चूके होते हैं, तो रणजीत का हायर ऑफिसर रणजीत को आईएएस केस को सौंपते हैं। बोलता है कि तुम इस जल्दी से सॉल्व करो। दरअसल रणजीत ने जब आईएएस केस को अपने हाथ में लिया तो उस समय सिर्फ 2 ही मर्डर हुए होते हैं, मगर रणजीत आईएएस केस को अपने अंदर में लिया। उसके बाद और भी सारे मर्डर हो गए। रणजीत कितनी भी बारीकी से क्यों ना इंक्वायरी करे, इससे सीआरएम सपोर्ट पर एक भी कुल्लू नहीं मिलता, जिस वजह से केस आगे ही नहीं बढ़ता और मर्डर एक पर एक होते ही जाते हैं। 2 से 3, 3 से 4 और किलर का मरने का पैटर्न हमेशा की तरह सेम ही होता है। यहां पर रणजीत विक्टाइम के बारे में भी पता नहीं कर पाता कि किसे उस नारकोटिक्स केस को सॉल्व करने में लगा होता है। इस कुछ लीड मिलते हैं। फाइनली अरविंद आईएस ड्रग्स की गैंग को पकड़ ही लेता है। अभी लगातार 2-3 केसेस सॉल्व करने के बाद अरविंद का हायर ऑफिसर ईज अप्रिशिएट करने लगता है कि अरविंद, तुम्हारा कम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। वहीं दूसरी तरफ रणजीत आईएएस केस को आगे ना बढ़ पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। इसी दौरान रणजीत के पास एक कॉल आता है, तो रणजीत उसके बताए गए लोकेशन पर जाने लगता है। तभी रणजीत का गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाती है। आईएएस में रणजीत की जान तो नहीं जाती, मगर इसके सर पर बहुत ही ज्यादा गहरा चोट लगती है, जिस वजह से रणजीत कोमा में चला जाता है। रणजीत का बहुत ही सीरियस सिचुएशन होता है। इसके बाद अरविंद का हायर ऑफिसर, मतलब कि वाही कमिश्नर, अरविंद को बुलाकर उस वाही सीरियल किलर वाली केस को सौंपता है। कमिश्नर बोलता है कि आईएएस केस की वजह से मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है। मीडिया वाले और ऊपर से हायर ऑफिसर का पूछो हिम्मत। अगर हमारा डिपार्टमेंट एक भी कुल्लू नहीं मिला, यहां तक कि एक बल तक नहीं मिला। इसके बाद दोनों जब पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, तभी मनोहर के पास इसके घर से कॉल आता है। तो मनोहर बोलता है कि मैं आधे घंटे में घर ए जाऊंगा। अरविंद मनोहर से इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है, तो मनोहर बताता है कि कुछ दिनों पहले मेरी बीवी एक एक्सीडेंट में मर गई। मेरा एक बेटा है, एक औरत उसकी देख रेख करती है। अगले दिन अरविंद जब पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, तो रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराबी हो जाती है, जिस वजह से अरविंद लिफ्ट मांगने लगता है। अरविंद को देखकर एक लड़की इसके पास आकर रुकती है लिफ्ट देने के लिए। इंडियन स्टूडेंट्स, अरे, ओबीसेसेड एंड एमबीए तो लैंड ए हाई बीइंग जॉब देने के लिए। आईएएस लड़की को देखकर अरविंद हैरानी में रह जाता है और यहां से सीन फ्लूशबैग में जाती है। आईएएस लड़की के नाम होती है सैन। आज से 8 महीने पहले सैन एक रेस्टोरेंट पर गई थी एक लड़के को देखने के लिए, जिस लड़के को इसके मैं बाप ने सेट किया था। इसकी शादी के लिए सैंड की मैं इज कॉल करके बोलती है कि लड़का ग्रे कलर का शर्ट पहनकर आएगा, तो आईएएस रेस्टोरेंट में अरविंद उसी कलर का शर्ट पहनकर बैठा होता है। अभी अरविंद को देखकर सन यही सोच रही होती है कि लड़का यही है, मगर वाह, लड़का अरविंद नहीं होता। इसके बावजूद भी सैन अरविंद के सामने जाकर ईज प्रपोज करने लगती है। फिलहाल तो अरविंद रेस्टोरेंट में किसी को फॉलो करते हुए आया होता है। अरविंद जिस शख्स को फॉलो करते हुए यहां पर आया होता है, उससे अरविंद की फाइट होने लगती है। तब जाकर सैन को समझ आता है कि अरविंद एक पुलिस वाला है।
मगर इसके बावजूद भी सैन अरविंद से प्यार करने लगती है, इज फॉलो करने लगती है। अभी प्रेजेंट टाइम पर अरविंद को सेंस से लिफ्ट लेना इज पसंद नहीं, मगर ड्यूटी पर लेट हो रहा होता है। आईएस वजह से वाह लिफ्ट ले पुरानी मॉडल की कर होती है। सुबह जब अरविंद को एक्टर बॉडी के बारे में खबर मिलती है, तो अरविंद सीआरएम स्पोर्ट पर जाता है। सेम पैटर्न में आईएस बर भी मर्डर तो हुआ होता है, मगर आईएस बर भी कोई कुल्लू नहीं। इसके बाद अरविंद जब आईएस डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर अरविंद को एक छोटी सी प्लेट दिखाता है और कुछ इंफॉर्मेशन बताता है कि मरने वाला कोई आदमी है, जिसकी उम्र यही 30 साल होगी। उसके पैर में छोटी सी सर्जरी हुई है, जहां पर एक ब्लेड पाई गई। आईएस प्लेट के ऊपर एक छोटा सा सीरियल नंबर भी लिखा होता है, जिसके जरिए से आप और सारी जानकारियां हासिल कर सकते हो। तो अरविंद एक एक्सपर्ट आदमी के पास जाकर इसके सारे डिटेल्स के बारे में पूछने लगता है, मतलब कि इन 4-5 महीनों के अंदर किस किस की सर्जरी हुई, उन्हें सारी डिटेल्स के बारे में पूछता है। डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, मैं कल तक आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अरविंद जब यहां से जा रहा होता है, तो ईज यहां मनोहर नजर आता है, जो किसी डॉक्टर से मिलकर अपने घर जा रहा होता है। मनोहर अरविंद दोनों एक एक शख्स के पास जाकर उनकी डिटेल्स के बारे में पूछने लगते हैं। फाइनली यह लोग सुधाकर नाम के आदमी के घर जाते हैं। लिस्ट में आखिरी नाम इसका ही होता है। सुधाकर का फादर परालीजे हो चूके होते हैं, तो सुधाकर घर पर ही रहकर छोटी मोटी कम करके अपने फादर की सेवा करता है। अरविंद जब इससे उस प्लेट के बारे में पूछता है, तो सुधाकर कहता है कि हाँ सर, हाल ही में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिससे मेरे पैर में सर्जरी हुई। वाह। अरविंद को अपनी सर्जरी भी दिखाता है। थोड़ा बहुत पूछताछ करने के बाद अरविंद सुधाकर को कहता है कि एक गिलास पानी ला दो। सुधाकर जब पानी लाने के लिए जाता है, तो अरविंद इसके घर को इधर उधर देखने लगता है। सुधाकर आईएएस वकिया को नोटिस करके वाह, अरविंद को जल्दी से पानी लाकर देता है। सुधाकर को देखकर लगता है कि जरूर यह कुछ अरविंद से छुपा रहा है। इसी समय सेन अरविंद को कॉल करके इस रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए बुलाती है। बोलती है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करना है। पहले तो अरविंद मना करता है। आईएएस बर थोड़ा अलग है, मतलब कि अभी तक किलर लोगों को मारकर शहर के बाहर लाकर उस जला देता था, मगर आईएएस शख्स की डेथ बॉडी को शहर के अंदर ही चला दिया होता है। अरविंद के साथ साथ यहाँ का लोकल पुलिस भी होता है। एक कांस्टेबल से अरविंद को यह जानकारी मिलती है कि एक पागल भिखारी शख्स पुलिस स्टेशन आकर पुलिस वालों को कुछ बोलने लगा। मतलब कि वाह, पागल भिखारी पूरी बात नहीं बोल रहा था। यही कहा रहा था कि एक लड़की थी, एक मस्क वाला शख्स था, वो लड़की जा रही थी। उस लड़की के पास एक गाड़ी। यहाँ का इंस्पेक्टर आईएएस भिखारी की कोई बात नहीं सुनता, उस पुलिस स्टेशन से भगा देता है। तो अरविंद अभी आईएएस भिखारी के पास जाकर इससे पूछता है कि कल तुमने क्या देखा, उस बारे में बताओ। भिखारी बताता है कि कल रात एक लड़की बस के जरिए अपने घर जा रही थी। बस से उतरकर वाह लड़की पैदल जाने लगी। तभी उसके बाद एक गाड़ी आया। गाड़ी वाला शख्स उस लड़की को बेहोश करके उस अपने साथ ले गया। मतलब कि आज सुबह जो लैश मिली, वाह किसी लड़के की नहीं, बल्कि एक लड़की की है। यह भिखारी अरविंद को कहता है कि वाह, लड़की हर रोज अपनी स्कूटी से इसी रास्ते से जाया करती थी। वो अपनी स्कूटी से क्यों नहीं गई? इसका मतलब उसकी गाड़ी खराबी हुई होगी, तो वाह, जरूर किसी दुकान पर दी होगी बनाने के लिए। आईएएस तरह से अरविंद अभी आसपास के मैकेनिक के दुकानों पर जाकर पूछताछ करने लगता है। एक शख्स कहता है, हाँ सर, एक लड़की 2 दिन पहले अपनी स्कूटी यहां रखकर चली गई। अरविंद गाड़ी को जब चेक करता है, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे मालूम पड़ता है कि लड़की की नाम मीरा थी। अरविंद मनोहर दोनों जब मीरा के घर पर जाते हैं, तो शॉकिंगली मीरा जिंदा होती है। कांस्टेबल मीरा को देखकर पहचान लेता है कि अरे तुम ही तो कल हमारे पुलिस स्टेशन थी। मतलब कि पुलिस वाले जब भिखारी को पुलिस स्टेशन से भगा दी, तो उसी पुलिस स्टेशन के बाहर मीरा खड़ी होती है, अपने कुत्ते की मिसिंग कंप्लेनेंट लिखवाने के लिए। लेकिन वाह, कांस्टेबल इसकी केस को नहीं लगता। अरविंद जैसे पूछता है कि आप शुक्रवार की रात कहां पर थी। मीरा कहती है कि सर, मैं घर पर ही थी, मेरे पेरेंट्स यहां से दूसरे गांव गए हैं। इसीलिए इसके बाद मनोहर मीरा की घर की तलाशी लेता है। यहां बात यह है कि मीरा अकेली नहीं है, जुड़वा बहन है। आईएएस दीवार पर एक और फोटो होता है। यह स्कूल की फोटो होती है और आईएएस स्कूल का नाम होता है ट्विन बर्ड्स।
और स्कूल के क्लास के अंदर सारे बच्चे ट्विंस होते हैं। इसके बाद अरविंद उस सुधाकर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि सुधाकर का भी जुड़वा भाई है। अरविंद कहता है कि तुम हमें सच बताओ, आखिर तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? सुधाकर बोलता है कि सर, मेरा नाम सुधाकर नहीं सुरेंद्र है, मेरा जुड़वा भाई का नाम है। सुधाकर, 4 दिन पहले सुधाकर ने मेरे पास मैसेज किया कि घर आने में मुझे लेट होगा, तुम सो जाओ। अगले दिन सुधाकर घर नहीं आया। सुरेंद्र जब उसके फोन पर कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ ए रहा होता। इसके बाद एक अनकेनॉन नंबर से सुरेंद्र के पास कॉल आया। ये कॉल वीडियो कॉल होता है जहां सुधाकर को एक मस्क वाला शख्स बहुत टर्चर कर रहा होता है। सुरेंद्र इन सारी वकैया को वीडियो कॉल पर देखता है। सुरेंद्र को कहता है कि अगर तुझे तेरा भाई जिंदा चाहिए तो मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा तू कर। इधर मीरा के साथ भी ऐसा ही होता है, मतलब कि मरने वाली लड़की मीरा होती है। मीरा की बहन पुलिस स्टेशन भी गई थी कंप्लेंट लिखवाने के लिए, मगर मस्क वाला शख्स मीरा की बहन पर नजर रखा होता है। इसलिए मीरा कांस्टेबल को झूठ बोलती है कि मैं कुत्ते की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए हूं। इसके बाद मस्क वाला शख्स इन दोनों को एक जगह पर बुलाता है और जहां बुलाया होता है उस कमरे में एक आदमी बांधा होता है। मस्क वाला शख्स वीडियो कॉल करके दोनों को बोलता है कि आदमी को खत्म कर दो, तभी तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारी बहन वापस घर लौटेगी। मतलब कि जिस आदमी को सुरेंद्र और मीरा की बहन मरने वाले होते हैं, उस आदमी के चेहरे पर भी मस्क को होता है। तो अभी यह दोनों अपनी भाई बहन को बचाने के लिए आईएएस आदमी को गन से ठोक देते हैं। अगले दिन सुरेंद्र और मीरा की बहन को एक वीडियो मैसेज आता है। उसमें इन दोनों ने जो किया वह रिकॉर्ड हो चुका होता है, वही सारी वकैया जिसमें इन दोनों ने गन लेकर एक आदमी को खत्म कर दिया। यहां पर हैरानी की बात यह होती है कि इन दोनों ने जिस आदमी को मरा वो इनके ही भाई बहन होते हैं। मतलब कि सुधाकर के भाई ने सुधाकर को मार दिया और मीरा की बहन ने मीरा को मार दिया। तो आईएएस वीडियो को देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों फूटकर रोने लगते हैं कि हमने अपने ही हाथों अपने सेज भाई बहन को मार दिया। अभी ये दोनों पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकते क्योंकि इनकी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी होती है। 009। इसके बाद अरविंद सुधाकर के भाई और मीरा की बहन को एक साथ। तो सुरेंद्र, तुम्हारा पैर झाखमी कैसे हुआ? सुरेंद्र कहता है कि सुधाकर के पैर में जकैचैम देखकर मैं भी अपने पैर में जकैचैम कर लून। इसके बाद मनोहर अरविंद उस स्कूल के मिस से मिलने के लिए जाते हैं। केस की सारी डिटेल्स इन्हें बताता है और बोलता है कि एक सीरियल किलर सिर्फ ट्विंस लोगों को ही मार रहा है और अभी तक जितने भी लोग मरे हैं, वाह, सब एक ही स्कूल से पढ़े हैं, एक ही क्लास से। अभी यह सुनकर हेडमिस पंजाबिन का नाम लेती है। यह हेड में अपने स्कूल के बारे में इन्हें बताने लगती है। सल